लाहौर में बसंत की बहार आ गई। गली गली हल्ला गुल्ला, बो काटा के नारे लगेंगे। पतंग कटने की तैयारी, कटी पतंग लूटने की बाजी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। शहरियों को पतंगे कम पड़ने का खदशा, रजिस्टर्ड दुकानों पर खिड़की तोड़ रश, डोर और पतंगों की कीमतों में इजाफे का शिकवा, मगर बसंत मनाने का भी आज़म। पंजाब हुकूमत की दूसरे शहरों से डोर और पतंगे लाने की इजाज़त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि दीगर सूबों और शहरों से डोरें और पतंगे आने से कीमतें नीचे आएंगी। शहर में बसंत का आगाज़ और तैयारियां जुमेरात की रात से शुरू हो जाएंगी। बसंत की तैयारियां गली मोहल्लों में हो रही हैं, बाजारों में गहमा गहमी है। हमें अंदाज़ा नहीं था लाहौरिये बसंत के इतने मुंतज़िर हैं। मरियम नवाज ने 25 साल बाद लोगों को बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार मनाने का मौका फराहम किया। पंजाब की सकाफत की बहाली का क्रेडिट 100% मरियम नवाज को जाता है। लाहौर को बसंत से पहले दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अहम शाहराहों पर खूबसूरत मॉडल से सजावट, बरकी कुमकुमे रोशन, सड़कें जगमगाने लगी। लिबर्टी चौक में जहाजी साइज की रंग बिरंगी पतंग तवज्जो का मरकज। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे भी कलरफुल हो गए। गुड्डी उड़ाने के साथ ख्वाबों का भी खुसूसी प्लान। यार दोस्तों के साथ मिलकर त्यौहार मनाने के प्रोग्राम फाइनल। बसंत के रंग में भंग ना पड़ जाए, डोर और चालान से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम। मोटरसाइकिलों पर रॉड लगवाने की मुहिम भी जोरों पर। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद भारत ने दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी हुकूमत का दिफा के लिए $85 अरब मुख्तस करने का ऐलान। भारत को गुज़िश्ता साल मई में पाकिस्तानी अफवाज के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत जंगी तैयारे तबाह किए और मिलिट्री चेक पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया। सौ साल में रूस ने 19 ममालिक पर हमले किए। इनमें से किसी मुल्क ने रूस पर कभी हमला नहीं किया। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा काजा कैलिस की गुफ्तगू, कहा रूस से फौजी बजट, फौजी ताकत और जौहरी हथियारों पर पाबंदियां हासिल करना लाजमी है। रूसी जराइम की जवाबदेही भी होनी चाहिए। वाशिंगटन ईरान पर दोबारा कब्जा करना चाहता है। मुल्क और कौम उसकी मुज़ाहमत कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि अमेरिका 30 साल से ज़्यादा अरसे तक ईरान में मौजूद रहा, अब तसल्लुत टूट चुका है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरउम्मीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ख़ामेनी इलाकाई जंग की बात ही करेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे ख़ामेनी ठीक कह रहे थे या नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा ईरान के करीब मौजूद है। अमरीकी अदालती हुक्म के बाद इमिग्रेशन एहलकारों ने 5 साल इक्वाडोरियन बच्चे को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद बाप बेटा वापस अपनी रिहाइश का रियासत मिनेसोटा पहुंच गए। इमिग्रेशन हुकाम ने बाप बेटे को टेक्सास के मरकज में मुंतकिल कर दिया था। अमरीकी खातून शहरी ने विफाकी इमिग्रेशन एहलकारों की बेहिसी बेनकाब कर दी। विफाकी एहलकारों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून को बाहर निकाला। मरिया को सारी कार्रवाई लाइव स्ट्रीम कर दी। उधर ग्रैमी अवार्ड तकरीब में भी आइस आउट का नारा लग गया। लिबिया के फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर की GHQ आमद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान और लिबिया की अफवाज के दरमियान पेशावराना ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान का लिबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की की हिमायत का इरादा। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। रियासत पूरी क़ुव्वत के साथ दहशतगर्दी का जवाब देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में वाज़ेह पैगाम, कहा विफाक और सूबों में हर सतह पर करप्शन है। ईरानी तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमाए जा रहे हैं। स्मगलिंग में ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अनासर का गठजोड़ है। इंतजामी नाअहली ने एक और मां की आंखों का नूर छीन लिया। कसूर में 3 साल का अली हूर खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक।
इलाका मकीनों ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन जान बर न हो सका। लखते जिगर की लाश देखकर वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में गुफ्तगू करते हुए बोली कि पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बस की सहूलत दे रहे हैं। रोज़ाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को इलेक्ट्रिक बसों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला की इलेक्ट्रिक बसों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग आज होगी। पाक भारत मैच न होने पर माली नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। आईसीसी पाकिस्तान के फैसले पर परेशान, पाकिस्तान से काबिल कबूल हल निकालने की अपील कर दी। आईसीसी की पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि पाकिस्तान का फैसला खेलों की रूह को मुतासिर करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड लाहौर से श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान टीम श्रीलंका पहुंचकर आज और कल आराम करेगी। पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। ग्रुप ए में ग्रीन शर्ट्स नामीबिया और अमेरिका के खिलाफ भी मैचेस खेलेगी। ग्रुप में शामिल भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम मैच का बॉयकॉट करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खालिद अल यनानी की मुलाकात। पाकिस्तान का यूनेस्को के अहदाफ के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। इसहाक़ डार का तालीम, सक़ाफ़त और कसीरुल-जहती ताउन के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सईदोव के दरमियान टेलीफोनिक रबता। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। सेहत, तालीम व हुनर, मादनियात, तवानाई और क्लाइमेट रेजिलियंस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। सूबाई हुकूमत प्राइमरी हेल्थ केयर के निज़ाम को मजबूत बना रही है। खैबर पख्तूनख्वा में एहसास माह प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। जनूबी इस्लाम में बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए मंसूबों पर काम जारी है।